हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में पंजाब पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी। तो उसकी जो मेडिकल और उसका जो फिज़िकल टेस्ट जिन बच्चों ने पास किया है तो उनका अब मैसेज आ गया है आगे सीटीएस टेस्ट का। तो सीटीएस टेस्ट पास करने के लिए मैं आपको आज सीटीएस का जो लास्ट 2018 में पेपर हुआ था वो उसका पास पेपर दिखाऊंगा कि उसके पास पेपर में एक्चुअली आया क्या था। सबसे पहले हम अपना सिलेबस देखेंगे कि किस सब्जेक्ट्स में से कितने परसेंट आएंगे, और ये सारा पेपर जो भी होगा मैट्रिक लेवल का होगा। आपको इंटर लेवल पे कुछ भी नहीं आएगा, सारा मैट्रिक लेवल पे ही पेपर आएगा। सबसे पहले हमारे पास इंग्लिश आ जाता है। इंग्लिश में हमारे 20 नंबर इंग्लिश में से आएंगे, जिसमें से एक्टिव पैसिव पेयर ऑफ वर्ड्स और ये चीज़ें पूछी जाएंगी। मैथ के क्वेश्चंस आएंगे। आईक्यू के लिए एक अलहदा वीडियो बनाई जाएगी जिसमें आपको सारा कुछ समझा दिया जाएगा कि आईक्यू का लेवल आप किस तरह अपना माइंड को सेट कर सकते हैं। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर 15 नंबर के ये आएंगे। उर्दू के बारे में आपसे सवालात पूछे जाएंगे। 15 नंबर के ये आएगा। इस्लामियात में आप तो नज़रिया यही है कि अब हम मुसलमान हैं, हमें इस्लामियात का सारा पता होना चाहिए। इस्लामियात में हमसे इस्लाम के बारे में सारा पूछा जाएगा। और इथिक्स होता है गैर मुस्लिम्स के लिए, जो क्रिश्चियन भाई है, और ये सारे इन लोगों के लिए। एंड में आ जाएगा ऐसे ऐसे आपको उर्दू में कैसे लिखना पड़ेगा। 10 नंबर का वो आपको ऐसे देंगे जिसमें आपको एक ऐसे लिखना होगा। और इस सब की तैयारी के लिए अगर आप कहेंगे तो पास्ट पेपर के बाद मैं इसकी एक नई से सीरीज़ शुरू करूँगा जिसमें इन सब की तैयारी करवाई जाएगी। इंग्लिश की, मैथ की और आईक्यू सब की अलग-अलग करवा दी जाएगी अगर आप कहेंगे तो। अगर आप चाहते हैं कि मैं करवाऊँ तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली मेरी नई से नई वीडियो का पता चल सके। ये पार्ट 1 है। मैंने इसको, ये थोड़ी सी लंबी हो जानी थी वीडियो, इसलिए मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया, इसलिए ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में ये सबसे पहले ये हमारा 2018 का पेपर आ जाता है। पेपर जो होगा वो आपका स्टार्टिंग पेपर ऐसे होगा। सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस का कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल, जिसका सुनने में आई है कि 6 या 12 तारीख को पेपर होगा। ये सबसे पहले क्वेश्चन आपका जो है वो आ जाता है इंग्लिश का। इंग्लिश में सबसे पहले पूछा जा रहा है कि चूज़ द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन चॉइस बिलो ईच सेंटेंस। कि ईच सेंटेंस, जितने भी सेंटेंस हैं उसमें से जो बेस्ट चॉइस है ना वो आप सेलेक्ट करें। अब उसने सबसे पहले दिया गया है डैश सम कॉफ़ी। आर यू लाइक सम कॉफ़ी? नहीं। यू लाइक सम कॉफ़ी? नहीं। वुड यू लाइक, ये इसका आंसर है वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क में आ रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगला इनसे पूछा गया है वी कैन नॉट गेट डैश द हाउस विदाउट अ की। कि हम घर नहीं जा सकते चाबी के बगैर। तो घर नहीं जा सकते, उसके लिए हमारा लगेगा इनटू। अब इनटू इसके बाद हमारे पास आ जाता है तीसरा एमसीक्यू। तीसरे में वो पूछ रहा है डिस्पाइट देयर आउटवर्ड रिसेम्बलेंस द ब्रदर्स कुड नॉट बी मोर डैश टेम्परेली while one is quiet and circumspect the other is brash and dash। इसमें हमें उसने बेसिकली एक सेंटेंस दिया जिसमें हमने ना अपने सेंटेंस वो हमारा चेक करना चाहते हैं, हमारा इंग्लिश लेवल चेक करना चाहते हैं कि इसमें दोनों सेंटेंस में खाली जगह में हम क्या डालेंगे। तो इसमें जो जवाब मैंने सारे लगा दिए थे, डिसिमिलर और आडुकेसियस। ये आपका हो गया पहला पार्ट। पहले पार्ट में आपको सिर्फ 3 एमसीक्यू दिए जाएंगे। इसके बाद वाले पार्ट में जो है वो आपसे पूछा जाएगा कि वो डायरेक्ट वो आपको बता देगा, ठीक है, लेकिन वो ऊपर डायरेक्ट बता देगा क्वेश्चन में, और जो उसका एमसीक्यूज होगा वो इनडायरेक्ट फॉर्म में होगा। तो वो पूछेगा इनडायरेक्ट फॉर्म में कौन सा है। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन हैव अ सेंटेंस इन द डायरेक्ट स्पीच। वही हुआ जो मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट पूछ रहा है, डायरेक्ट बता रहा है, और इनडायरेक्ट पूछ रहा है कि इनडायरेक्ट कौन सा है। अब जैसे कि चौथा हमारे पास एमसीक्यूज आ जाता है। सारा सेड आई एम हैप्पी। सारा ने कहा मैं हैप्पी हूँ, उसने कहा। अब इसका जो इनडायरेक्ट होगा वो यही है कि सारा सेड डैट शी वाज हैप्पी। कि सारा ने कहा था कि वो खुश है। ये इनडायरेक्ट में हो गया।
अब इसके बाद हमारे पास आ जाएगा द टीचर सेड एवरीवन हैज़ इक्वल राइट्स, कि टीचर ने कहा कि हर जो कोई है वो इक्वल, एक बिल्कुल सब इक्वल है, बिल्कुल सब ठीक है। इसका इंटरेक्ट जो है वो है द टीचर सेड दैट एवरीवन हैज़ इक्वल राइट्स। इसका ये आंसर है। अब नेक्स्ट पेज आ जाएगा। नेक्स्ट पेज आने के हमारा अब ये उसका भी पार्ट ख़त्म हो गया। हमारे पास पार्ट आया एक्टिव पैसिव वॉइस का, चेंज ऑफ द वॉइस। इसमें दो उसने एमसीक्यूज दिए हैं जिसमें फ्यूचर इंडेफिनेट एंड पास्ट कंटिन्यूस है। ही विल बाय अ न्यू कैमरा, उसने नया कैमरा खरीदा। अ न्यू कैमरा विल बी बॉट बाय हिम, इसका यही है। और पास्ट में जो है द पहला था फ्यूचर में, वो नया कैमरा खरीदेगा। फिर उसके बाद जो दूसरा पास में आ जाता, दी सर्वेंट वाज पनिश्ड बाय द मास्टर, के मास्टर ने सर्वेंट को पनिश किया। अब ये पास्ट में है तो इसका आंसर यही है, दी मास्टर पनिश्ड दी सर्वेंट। इसके बाद ये भी पार्ट ख़त्म हो गया। इसके बाद आएगा चूज दी बेस्ट ऑपोजिट ऑफ दी फॉलोइंग वर्ड्स, कि आपको एक दे दिया जाएगा, जैसे उर्दू में हम कहते हैं कि सीधा उल्टा। अब इसमें एक हमें लफ्ज़ दिया जाएगा, उसका कहेगा ये उल्टा बताओ। ठीक है, पहला है कोगनिजेंट। अब कोगनिजेंट का मायने होता है वाकिफ़ या आगाह करना। अब इसका जो ऑपोजिट है वो है ओब्लीसियस, ओब्लीवियस। इसका जो मायने है वो है काफ़ी। अब इसके बाद ये अगला नौवां जो है वो इजी है। इसके लिए आपको सबसे जो बेस्ट है, आपको इनके मायने आने चाहिए। मायने आएंगे तो आप ये आराम से कर सकते हैं। अगला है वो है करेक्ट। अब करेक्ट का सबको पता है कि वो करेक्ट का मतलब है सही। अब सही का उल्ट जो होगा वो होगा रोंग। रोंग मतलब गलत, तो इसका मतलब है सी। अब इनएक्टिव, इनएक्टिव का मतलब वो है कि दोस्तों एमसीक्यूज, कि इनएक्टिव का मतलब वो है जो एक्टिव नहीं है, वो बिल्कुल एक जगह सुस्त होके बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, जो भी यानी कि एक्टिव नहीं है, बिल्कुल हरकत में नहीं है, तो इसका उल्ट होगा मूविंग। मूविंग यानी कि वो हरकत कर रहा है। अब इसके बाद 11वां आ जाता है रूटीन। रूटीन जो हम रोज़मर्रा की रूटीन यानी कि उसमें यूज़ करते हैं। अब इसमें आएगा अनयूजुअल, गैर मामूली। ये पास पेपर है सारा। इसके बाद आ जाता है चूज़ दी बेस्ट से मीनिंग ऑफ दी वर्ड, यानी कि एक वो लफ्ज़ बता रहा है, उसके इंग्लिश में एक ही वर्ड के 3-4 लफ्ज़ होते हैं। अब वो कह रहा है कि एक ये वर्ड है, इसका जो मिलता जुलता वर्ड है वो हमें बताओ। तो पहला वर्ड आ जाता है एक्सट्रीम। एक्सट्रीम यानी कि ज़्यादा। अब इसका जो है ना मिलता जुलता मायने वो आ रहा है सर्व। सर्व यानी शदीद। अब दूसरा 13वां आ रहा है। 13वां है पॉपुलर। पॉपुलर का मतलब यानी कि मशहूर है, और फेमस का मतलब भी मशहूर है, तो इसलिए फेमस इसका सिलेक्ट किया जाएगा। 14 नंबर पे आ जाता है वैलेटाइल। इसका मतलब है बिगाड़ना या ख़राब करना। अब इसका जो है उसका मायने है स्पॉल। अगला आ जाता है 15 वैकेंट। वैकेंट का मतलब है एम्प्टी। वैकेंट यानी कि वैकेंट भी खाली होता है और एम्प्टी भी खाली होता है। अच्छा, अगला हमारे पास आ रहा है ईच क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड पेयर ऑफ वर्ड्स। ये हमारे पास बेसिकली पेयर ऑफ वर्ड्स आ गए हैं। अब वो 16 नंबर पे है ओपन क्लोज। ओपन क्लोज का पेयर ऑफ वर्ड है नियर फार। ये क्वेश्चन इसमें बुक में दिए गए हैं, पेयर ऑफ वर्ड मैट्रिक की इंग्लिश में, वहाँ से आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास 17 जेन्युइन और ऑथेंटिक। अब इसका जो होगा वो होगा मैरिज और इलोसेशन। नेक्स्ट हमारे पास ये लास्ट इसका पार्ट आ रहा है। इसमें ये कंप्रीहेंशन दे रहा है। कंप्रीहेंशन में आपने पैराग्राफ पढ़ना है, और पैराग्राफ के बाद आपने वो 2-3 क्वेश्चन देगा और उसका जो आंसर है वो बता देगा। पैराग्राफ आपने फुल अच्छी तरह पढ़ लेना है। पैराग्राफ पढ़ने के बाद जब आप 18 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वो पूछ रहा है व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग डज द स्कूल प्रोवाइड, कि ये स्कूल जो है वो किस किस्म की ट्रेनिंग आपको दे रहा था। अब पैराग्राफ जब आप पढ़ेंगे तो उन्होंने लिखा हुआ है कि हमारा जो स्कूल है वो कंप्यूटर ट्रेनिंग दे रहा है, तो इसलिए हम कंप्यूटर ट्रेनिंग पे क्लिक करेंगे। 19 है, लाइन 19 में वो बता रहा है कि ट्रेनिंग जो है वो कितना अरसा लेती है, कितने अरसे का यानी कि कोर्स है जो ट्रेनिंग है, तो उसका आंसर आ जाएगा 6 मंथ। तो 6 मंथ में हम कंप्लीट कर रहे हैं। ये भी पैराग्राफ में लिखा हुआ है। जब आप पैराग्राफ अच्छी तरह पढ़ेंगे तो आसानी से हो जाएगा।
व्हेन द क्लासेस थॉट, क्लासेस जो है वो किस टाइम यानी कि ली जाती थी, तो वो है इवनिंग में और वीकेंड्स में। तो ये भी जब है आप जब आप पढ़ेंगे ना, ये लास्ट पे लिखा हुआ है, ये देखिए, थॉट इवनिंग एंड वीकेंड। तो जब आप ये पढ़ेंगे तो आप जो है इजीली कर लेंगे। अब ऊपर ये देखिए कंप्यूटर ट्रेनिंग का ये लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद जो है वो ड्यूरेशन टाइम का ये 6 मंथ ये लिखा हुआ है। तो इसलिए जब आप ये सारा पढ़ेंगे इजीली तो आपको ये कम्प्रीहेंशन तो सबसे ईजी है। ये आपके फ्री के एक हिसाब के नंबर है। ये पहला पार्ट इंग्लिश का 20 नंबर का कंप्लीट हो गया। अब अगला पार्ट आएगा। अगला पार्ट मैं बाद में आपको शेयर करता हूँ, ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो अगले पार्ट के लिए वेट करिए, ताकि आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगले पार्ट की वीडियो की इंफॉर्मेशन मिल सके। और मैं बहुत ही जल्द, अभी तकरीबन 7 से 8 घंटे बाद ही मैं आपको अगला पार्ट सेंड कर दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।